हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल कनेक्ट विद क्लास। आज हम अपनी क्लास 4 की इंग्लिश के बुक मैरी गोल्ड की लास्ट यूनिट, जिसमें आपको 2 पार्ट्स गिवन थे, द नॉटी बॉय जो कि आपकी एक पोएम थी और पिनोकियो जो कि आपकी एक स्टोरी है। द नॉटी बॉय को हमने प्रीवियस वीडियो में कॉम्प्रीहेंशन के साथ रीड किया था, इसके वर्ड मीनिंग करे थे, इसकी बुक एक्सरसाइज को भी किया था। सो टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर द स्टोरी पिनोकियो। इस पिनोकियो स्टोरी को हम कॉम्प्रीहेंशन के साथ रीड करेंगे और इसके वर्ड मीनिंग को भी करेंगे, और इसकी जो बुक एक्सरसाइज है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर आपका ऑलरेडी थोड़ा सा लॉन्ग है और फिर ये वीडियो आपकी बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसे हम अगले वीडियो में ही कवर करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज पिनोकियो। पिनोकियो आपकी एक पपेट की स्टोरी है, यानी कि वो पपेट जिसको कि एक कारपेंटर अपने हाथों से बनाता है। गिवन है वंस अपॉन अ टाइम एन ओल्ड कारपेंटर बाउट अ वेरी क्वीर पीस ऑफ वुड। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है। एन ओल्ड कारपेंटर, कारपेंटर मतलब होता है बढ़ई, वो आदमी जो लकड़ी का काम करता है, लकड़ी से फर्नीचर वगैरह बनाता है। बूढ़ा बढ़ई था। बाउट यानी खरीदा। अ वेरी क्वीर, क्वीर मतलब होता है स्ट्रेंज, अजीब। पीस ऑफ वुड यानी लकड़ी का टुकड़ा। एक बार एक बूढ़ा बढ़ई था जिसने की खरीदा एक अजीब लकड़ी का टुकड़ा। एज ही यूज्ड हिज प्लेन ऑन इट। प्लेन क्या होता है? प्लेन आपका कारपेंटर का एक टूल होता है जिसका यूज करके वो लकड़ी की जो सरफेस होती है उसको स्मूथ बनाता है, प्लेन बनाता है। तो बोल रहा है कि उसने जब ये पीस ऑफ वुड खरीदा तो जैसे ही उसने यूज किया, यानी अपना जो प्लेन था, समतल, उसको प्लेन कर देने वाला जो टूल था वो उसने उसके ऊपर चलाया। ही हर्ड, उसने सुना, अ लिटिल लाफिंग वॉइस से स्टॉप यू आर टिकलिंग मी। उसको एक आवाज सुनाई दी जो कि ये कह रही थी स्टॉप यानी रुको, यू आर टिकलिंग मी। टिकलिंग मतलब होता है गुदगुदी, तुम मुझे गुदगुदी कर रहे हो। द ओल्ड मैन वॉज पजल्ड बाय द वॉइस। द ओल्ड मैन, ये जो ओल्ड मैन यानी कारपेंटर है, वॉज पजल्ड। पजल्ड मतलब होता है हैरान हो जाना, चकरा जाना। तो ये जो ओल्ड मैन था ये हैरान हो गया बाय द वॉइस, आवाज को सुनकर। ही सैड, उसने कहा, दिस इज अ स्ट्रेंज पीस ऑफ वुड। स्ट्रेंज मतलब भाई अजीब, क्वीर। ये लकड़ी का टुकड़ा कितना अजीब है। ही सैड, उसने कहा, वॉट शैल आई डू विद इट। वॉट शैल आई डू, मुझे इसके साथ क्या करना चाहिए। आई थिंक मतलब मुझे लगता है, आई विल मेक इट इनटू अ पपेट। मुझे लगता है कि मैं इसके साथ एक पपेट बनाऊंगा, यानी कठपुतली बनाऊंगा। ही सेट टू वर्क। सेट टू का मतलब होता है काम शुरू करना। तो उसने अपना काम शुरू किया। एंड, और, एज द पपेट बॉय टुक शेप, जैसे कि वो उस लकड़ी के टुकड़े से पपेट बनाने जा रहा था। टुक शेप यानी उसने आकार दिया उस लकड़ी के टुकड़े को एज अ पपेट। द ओल्ड मैन सैड, बूढ़े आदमी ने कहा, ही मस्ट हैव अ नेम। इसका एक नाम होना चाहिए। आई विल कॉल हिम पिनोकियो। मैं उसे पिनोकियो बुलाऊंगा। एज सून एज, जैसे ही। एज सुन एज एक फ्रेज होता है, इसको जैसे ही बोलते हैं। ही फिनिश्ड मेकिंग द आइस, जैसे ही उसने आंखें बनाना फिनिश्ड यानी खत्म किया। द कारपेंटर वॉज अमेज्ड टू सी देम मूव। अब ये जो कारपेंटर था, बढ़ई था, वो अमेज्ड यानी हैरान हो गया। टू सी देम मूव यानी कि उसकी जो आंखें थी वो मूव कर रही थी, यानी चल सकती थी, हिल सकती थी। बिफोर द माउथ यानी इससे पहले, माउथ वॉज मेड जैसे कि मुंह बन पाता। इट बिगेन टू लाफ, कि उसने क्या किया, ये जो पपेट था इसने हंसना शुरू कर दिया। स्टॉप लाफिंग, हंसना बंद करो। द ओल्ड मैन सैड, इस बूढ़े आदमी ने कहा। इट डिड स्टॉप, इसने हंसना रोक दिया। बट एज सून एज हिज बैक वॉज टर्न, हिज बैक यानी ये जो कारपेंटर था, जैसे ही वो मुड़ा, इट पुट आउट इट्स टंग एंड इट्स नोज ग्रीव लॉन्ग। जैसे ये जो कारपेंटर था ये मुड़ा, हिज बैक वॉज टर्न, इट पुट यानी ये जो ये आपका पिनोकियो द पपेट है, इसने क्या किया, इट्स टंग, अपनी जो टंग थी, जीभ थी, इसने बाहर निकाल दिया। इसकी जो नोज थी यानी कि नाक थी, वो ग्रीव लॉन्ग यानी थोड़ी लंबी हो गई। नो सूनर मतलब अभी ज्यादा देर नहीं हुई थी, वर इट्स हैंड रेडी, कि उसके हाथ रेडी यानी तैयार हो पाते। देन इट स्नैच्ड ऑफ द कारपेंटर्स विग एंड पुट इट ऑन हिज ओन हेड, यानी कि उसके हाथ बन पाते इससे पहले ही उसने क्या किया, ये जो कारपेंटर था इसने विग पहनी थी यानी नकली बालों वाली एक टोपी पहनी थी, जो कि इसने सर पर पहनी थी। इस पपेट ने उसको छीन लिया, स्नैच्ड ऑफ यानी छीन लिया। एंड पुट इट ऑन इट्स ओन हेड, और अपने सर पर इसको पहन लिया। अब यहाँ पर ये आप ये देख पा रहे हो, ये जो पपेट है इसने इस कारपेंटर की विग छीन कर पहन ली, और इसकी जो नाक है ये लंबी हो रही है, यानी हर बारी जब वो कुछ ना कुछ शैतानी कर रहा है तो उसकी नाक थोड़ी सी लंबी होती जा रही है।
एंड देन पिनोकियोज नोज ग्रीव लॉन्गर, और फिर उसके बाद क्या हुआ, पिनोकियो की जो नोज थी यानी नाक थी वो ग्रीव लॉन्गर, लंबी हो गई। When its legs and feet were made, जब इसके legs यानी कि जो पैर थे वो बने, they were too stiff, वो इतने stiff थे यानी इतने कड़े थे, इतने कठोर थे, तो यूज की वो चल नहीं पा रहा था, पपेट मूव नहीं कर पा रहा था। सो द कारपेंटर शोड पिनोकियो हाउ टू यूज देम, तो कारपेंटर ने पिनोकियो को शोड यानी दिखाया या बताया, हाउ टू यूज देम कि उसका इस्तेमाल कैसे करना है, वो जो उसके लेग्स और फीट है उनका इस्तेमाल कैसे करना है। नाउ द कारपेंटर डिसाइडेड टू सेंड पिनोकियो टू स्कूल, नाउ यानी कि अब द कारपेंटर वो जो बढ़ई था उसने डिसाइड किया, फैसला किया, टू सेंड पिनोकियो टू स्कूल, कि वो पिनोकियो को कहाँ भेजेगा, पिनोकियो को स्कूल भेजेगा। बट देयर, लेकिन वहां पर पिनोकियो डिड नथिंग, पिनोकियो ने कुछ नहीं किया, बट लुक फॉर फन, केवल उसने क्या किया, फन किया यानी मजे किए। ही ऑफन रैन अवे फ्रॉम स्कूल, ऑफन मतलब होता है ज्यादातर, वो ज्यादातर रैन अवे यानी भाग जाता था, फ्रॉम स्कूल यानी स्कूल से। वाई डोंट यू गो टू स्कूल, वाई डोंट यू गो टू स्कूल यानी तुम स्कूल क्यों नहीं जाते, आस्क्ड द कारपेंटर, उस बढ़ई ने पूछा। पिनोकियो टोल्ड हिम अ लाई, पिनोकियो ने उसे एक झूठ बोला। एंड हिज नोज स्टार्टेड ग्रोइंग लॉन्गर, और जो उसकी नाक थी वो बढ़नी शुरू हो गई, लॉन्गर एंड लॉन्गर, अब वो नाक उसकी लंबी होती ही जा रही थी, होती जा रही थी। ईच टाइम ही वॉज रूड, हर बार जब वो रूड होता था यानी बुरा बर्ताव करता था, टू समवन किसी से भी, और टोल्ड अ लाई या फिर वो झूठ बोलता था, हिज नोज ग्रीव लॉन्गर, उसकी जो नाक थी वो लंबी हो जाती थी, बड़ी हो जाती थी। फाइनली, आखिर में या अंत में, पिनोकियो सैड, पिनोकियो ने कहा, आई एम ग्लैड टू बी अ रियल बॉय, कि मुझे एक रियल यानी असली का लड़का बनकर खुशी हो रही है। आई विल नेवर लाई अगेन, मैं अब कभी झूठ नहीं बोलूंगा। अडेप्टेड फ्रॉम द स्टोरी ऑफ पिनोकियो। तो यहाँ पर ये आपको देख भी पा रहे हो, जो पिक्चोरियल फॉर्म में आपको यहाँ पर दिखाया गया है कि फर्स्ट ये जो कारपेंटर है इसको ये लकड़ी का क्वीर एक पीस ऑफ वुड मिला है, वो इस पर अपनी प्लेन चला रहा है, और जैसे ही जैसे इसने पपेट को बनाना शुरू किया, यहाँ पर आप ये देख पा रहे हो इसने आइज बनाई, तो आइज इसकी मूव कर सकती हैं यानी इधर उधर हिल सकती हैं। उसके बाद यहाँ पर जैसे ही ये जो कारपेंटर था ये फर्दर आगे काम करने के लिए मुड़ा, इसने देखा कि इस पिनोकियो ने अपनी जीभ निकाल दी और उसकी जो नाक थी वो लंबी हो गई। फर्स्ट वाले में देखो आपको इसकी नाक छोटी सी दिखाई दे रही है, बट इधर वाले में इसकी नाक बड़ी हो गई है। क्यों? क्योंकि इसने फर्स्ट तो इसने विग स्नैच करी, इसने हंसना शुरू कर दिया, उसके बाद इसने जीभ निकाल कर इसको चढ़ाना शुरू कर दिया, तो इसकी नाक हर बार ही लंबी हो गई। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये जो इसकी नाक है ये लंबी, कितनी लंबी सी हो गई। अब इसने कितनी बार झूठ बोला है, कितनी बार बुरा बर्ताव किया, तो इसकी नाक लंबी ही होती जा रही है। यहाँ पर आपको कुछ न्यू वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे कारपेंटर मतलब होता है बढ़ई, क्वीर मतलब होता है अजीब या स्ट्रेंज, प्लेन मतलब वही जो समतल करने वाला टूल होता है जिसको कारपेंटर यूज करते हैं, पजल्ड मतलब होता है चकरा जाना, पपेट मतलब होता है कठपुतली, टुक शेप यानी आकार देना, अमेज्ड यानी हैरान, फिनिश्ड मतलब होता है खत्म, स्टिफ मतलब होता है कड़ा या कठोर, और डिसाइडेड मतलब होता है फैसला किया। क्योंकि ये स्टोरी, वैसे तो मैंने आपको इस स्टोरी के जितने भी वर्ड मीनिंग थे वो सब स्टोरी बताते समय क्लियर कर दिए, बट स्टिल मैं आपको यहाँ पर एक बार डिस्प्ले कर दूंगी सो दैट आपको कोई स्पेलिंग्स का और लिखने का कोई भी इश्यू ना रहे। जैसे कारपेंटर मीन्स होता है बढ़ई, बाउट खरीदा, क्वीर विचित्र या अजीब, प्लेन समतल यंत्र, टिकलिंग गुदगुदी, पजल्ड चकरा गया या उलझन में आ गया, वॉइस आवाज, स्ट्रेंज विचित्र या अजीब, सेम ये जो क्वीर और ये जो स्ट्रेंज होते हैं ये आपस में सिनोनिम होते हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है। पपेट मीन्स कठपुतली, सेट टू शुरू किया, टुक शेप आकार दिया, फिनिश्ड खत्म किया, अमेज्ड हैरान, मूव चलना, सून जल्दी, टर्न पलटा या मुड़ गया, टंग जीभ, नो सूनर बिना देर किए, स्नैच्ड ऑफ छीन लिया, विग नकली बालों वाली टोपी, स्टिफ कड़ा, शोड दिखाया या बताया, डिसाइडेड फैसला किया, लुक फॉर ढूंढा, ऑफन ज्यादातर, लाई मतलब होता है झूठ, रूड मीन्स होता है बुरा बर्ताव या बुरा व्यवहार, फाइनली मतलब आखिर में, और ग्लैड मीन्स होता है खुश। दिस वॉज ऑल अबाउट दिस स्टोरी पिनोकियो फ्रॉम इंग्लिश बुक मैरीगोल्ड। आई होप आपको ये स्टोरी, इसका कॉम्प्रीहेंशन और इसके वर्ड मीनिंग अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इसकी जो बुक एक्सरसाइज है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।